सुप्रभात बच्चों, श्री खेतेश्वर इंग्लिश एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। और हम पढ़ रहे हैं हिंदी में पाठ्य पुस्तक क्षितिज के अंतर्गत पद्य खंड में अध्याय 2 तुलसीदास। तुलसीदास के द्वारा जो रामचरितमानस के उत्तरकांड बाल कांड में जो लक्ष्मण परशुराम संवाद है, लक्ष्मण परशुराम संवाद हम पढ़ रहे हैं। तो इसके हमने जो दो पद हमने पढ़ लिए थे और आशा करती हूँ आपको भी समझ में आया होगा। एक बार हम फिर से इसे समझ लेते हैं जो भी हमने पहली कक्षा में इसके बारे में पढ़ा था। तो देखिए, हमने पढ़ा था दूसरे पैराग्राफ में, देखिएगा दूसरे चरण में, लखन कहा हसी हमरे जाना सुनहु देव सब धनुष समाना। जब बहुत ही ज़्यादा क्रोधित हो जाते हैं परशुराम, उस समय लक्ष्मण उनसे वाद विवाद करने लगते हैं और लक्ष्मण हंसते हुए, उनकी बात सुनकर हंसते हुए लक्ष्मण कहते हैं कि हे मुनिवर, हमारी दृष्टि में तो सभी धनुष एक समान ही हैं और ये तो एक पुराना धनुष था जो श्री राम के छूते ही टूट गया। तो किसी पुराने धनुष के टूट जाने से किसी को क्या तो लाभ होगी और क्या ही हानि होगी। और इस प्रकार से उन्होंने श्री राम की तरफ संकेत करते हुए कहा, तो हे मुनिवर, आप बिना ही कारण क्यों क्रोधित हो रहे हैं। और उस समय जो परशुराम है, लक्ष्मण के ऐसे वचन सुनकर और अधिक क्रोधित हो गए और क्रोधित होते हुए वे बोले कि तुम लगता है कि हे मूर्ख बालक, तुम मेरे स्वभाव के बारे में नहीं जानते हो और अभी तक तो मैंने तुम्हें बालक समझकर तुम्हारा वध नहीं किया है, अन्यथा तुम मुझे कोई जड़ मुनि या सामान्य साधु सन्यासी अथवा मुनि समझने की भूल मत करना। और फिर वे अपने स्वभाव के बारे में बताते हैं कि मैं बाल ब्रह्मचारी और बचपन से ही, मतलब बाल ब्रह्मचारी अर्थात मैं बचपन से ही मैंने ब्रह्मचारी व्रत को धारण किया है और बहुत ही अधिक क्रोधी स्वभाव का हूँ और ये सारा संसार जानता है कि मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही हूँ, अर्थात विरोधी हूँ, शत्रु हूँ। और क्योंकि लक्ष्मण राम भी क्षत्रिय कुल से संबंधित थे, तो वे अपने बारे में अपनी प्रशंसा करते हुए ही कहते हैं कि मैंने अपनी भुजाओं के बल पर इस धरती को कितनी ही बार राजाओं से विहीन कर दिया है और उनकी धरती को उनसे अपने बलपूर्वक छीनकर महिदेवन अर्थात ब्राह्मणों को दान में दे दिया है। तो वे कहते हैं कि मेरे इस फरसे की ओर तुम देखो, और इसी फरसे से मैंने सहस्त्रबाहु जो महाप्रतापी राजा था उसको भी भुजाओं से हीन कर दिया था, अर्थात मैंने उसकी भुजाओं को भी अपने इसी कठोर फरसे से काट दिया था। तो हे राजकुमार, तुम मुझे साधारण मुनि समझने की भूल मत करो। ऐसे लगता है कि तुम स्वयं ही अपने कर्मों के द्वारा अपने माता पिता को चिंता में डाल रहे हो। मेरा ये फरसा इतना भयंकर है कि इसके द्वारा गर्भ में पल रहे बालक का भी नाश हो जाता है। तो इस प्रकार से परशुराम लक्ष्मण को अपने फरसे के बारे में, अपने सुखाव के बारे में और अपने फरसे के रौद्र रूप भयंकरता के बारे में वे बताते हैं। जब परशुराम इतनी बात करते हैं और अपनी प्रशंसा करते हुए बखान करते हैं अपने गुणों का, तो उस समय लक्ष्मण को हंसी आने लगती है और वे कहते हैं, अब देखिए पेज नंबर 5 पर जो लास्ट पैराग्राफ है, हम वहाँ से आज पढ़ना शुरू कर रहे हैं। अभी मैंने आपको शॉर्ट में जो हमने पहली कक्षा में इस पाठ में पढ़ा था उसके बारे में बताया था। तो अब देखिए, बिहसी लखनु बोले मृदबानी अहो मुनीसु महाभटमानी। बिहसी अर्थात हंसकर, ठीक है। लखनु कौन? लखन, कि जो लक्ष्मण है, लखनु अर्थात लक्ष्मण, कि लक्ष्मण
हंसते हुए मृदु वाणी में अर्थात मधुर वाणी में बोलने लगे। क्या बोले? अहो मुनीषु महाघटमानी। अहो मुनीषु, अहो संबोधन करना, ठीक है। वे संबोधित करते हुए कहते हैं परशुराम से कि हे मुनिवर, आप तो भटमानी। भटमानी का अर्थ क्या होता है? भटमानी का अर्थ होता है महान योद्धा, ठीक है। भटमानी महान योद्धा या महायोद्धा। महान योद्धा या महायोद्धा। तो वे क्या कहते हैं कि हे मुनिवर, आप तो महान योद्धा हैं और पुनि पुनि मोहि दिखाओ कुठारू। आप तो क्या कर रहे हैं? पुनि पुनि अर्थात बार बार, ठीक है। पुनि पुनि बार बार। पुनि पुनि कहते हैं ना पुनः, तो इसका अर्थ क्या हो गया? पुनः मतलब क्या होता है? बार बार। तो पुनि पुनि भी क्या होगा? बार बार। तो लक्ष्मण हंसते हुए मधुर वाणी में कहते हैं कि हे मुनिवर, आप तो महान योद्धा हैं और बार बार मुझे, वे व्यंग्य के माध्यम से कहते हैं, व्यंग्य करते हुए कहते हैं लक्ष्मण कि पुनि पुनि मोहि दिखाओ कुठारू। आप मुझे, मोहि अर्थात मुझे, आप मुझे बार बार कुठार दिखा रहे हैं, फरसा दिखा रहे हैं। कुठारू मतलब फरसा, कि आप मुझे बार बार फरसा दिखाकर क्या चहत उड़ावन फूंकी पहाड़ू, क्या अपनी फूंक से पहाड़ को उड़ाना चाहते हैं? अब यहाँ पर देखिए लक्ष्मण अपनी तुलना किसके साथ कर रहे हैं? पहाड़ के साथ कर रहे हैं। तो चहत उड़ावन फूंकी पहाड़ू, क्या आप पहाड़ को किसी फूंक से उड़ा देना चाहते हैं? अपनी फूंक से उड़ा देना चाहते हैं? इस बात के माध्यम से, इस वाक्य के माध्यम से लक्ष्मण परशुराम को ये समझा देना चाहते हैं कि यदि वे ऐसे महान योद्धा हैं तो लक्ष्मण भी कुछ कम वीर नहीं है। वे ये बता देना चाहते हैं अपनी तुलना पहाड़ के साथ करके। लक्ष्मण परशुराम को यह कहना चाहते हैं कि फूंक से वे पहाड़ को नहीं उड़ा सकते, अर्थात उनकी साधारण धमकी से लक्ष्मण डरने वाला नहीं है। तो इससे लक्ष्मण स्वयं अपनी वीरता उन्हें बताना चाहते हैं कि वे भी वीर हैं। और ये एक मुहावरा भी है, फूंक से पहाड़ उड़ाना, ठीक है। फूंक से पहाड़ उड़ाना एक मुहावरा भी है, मतलब कि अपने प्रतिद्वंदी को कमजोर नहीं समझना चाहिए, ठीक है। शत्रु अपने प्रतिद्वंदी को कमजोर समझ लेता है, पर ऐसा समझने की भूल नहीं करनी चाहिए। लक्ष्मण यहाँ पर ये भी संदेश दे रहे, संकेत दे रहे यहाँ कुंभड़बतिया कुम नाही। और वे क्या कह रहे हैं कि यहाँ पर भी कोई कुंभड़बतिया नहीं है। कुंभड़बतिया क्या होता है? जैसे एक कच्चा फल होता है, ठीक है, या जैसे एक कुंभड़बतिया मीन्स जैसे आपने छुई मुई का पौधा देखा होगा, तो छुई मुई का जो पौधा होता है उसको आपने देखा होगा कि यदि हम उसके पत्तियों को थोड़ा सा छूते हैं तो छूने मात्र से ही उसकी पत्तियां सिकुड़ जाती हैं। तो यहाँ पर भी लक्ष्मण यही कहना चाहते हैं कि यहाँ पर यहाँ अर्थात यहाँ कि यहाँ पर भी कुंभड़बतिया के समान कोई नहीं है। हाँ, यहाँ का अर्थ है यहाँ, ठीक है। तो वे क्या कहते हैं कि यहाँ पर कुंभड़बतिया के समान कोई नहीं है जो आपकी तर्जनी दिखाने मात्र से डर जाएगा। जे तर्जनी देखी डर ही जाही, कि डरी जाही, कि जो आपकी यहाँ कोई कुंभड़बतिया नहीं है जो आपकी तर्जनी को देखने मात्र से ही डर जाएगा, भयभीत हो जाएगा। वे कहते हैं जैसे कुंभड़बतिया को कुंभड़बतिया जो पौधा है उसको थोड़ा सा हम छूते हैं उंगली से और वो सिकुड़ जाता है। तो लक्ष्मण कहते हैं कि आप मुझे कुंभड़बतिया समझने की भूल मत कीजिए कि मैं भी बहुत ही वीर हूँ। आपके तर्जनी दिखाने मात्र से, मतलब आपकी उंगली दिखाने मात्र से मैं नहीं डर जाऊंगा। देख कुठार सरासन बाना, लक्ष्मण कहते हैं कि किससे कहते हैं? परशुराम से कहते हैं कि देख कुठार सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। क्या कहते हैं कि मैंने तो, हे मुनिवर, मैंने तो आपके फरसे को और आपका आपने जो जिस तरह से क्षत्रिय वेश धारण करके रखा है, सरासन मतलब
उन्होंने जैसे वस्त्र पहन रखे हैं, बाना, बाना अर्थात वस्त्र, ठीक है, कि मैंने तो आपको आपके कुठार मतलब आपके फरसे और आपके वस्त्रों से ही वस्त्रों को देखकर ही मैंने कुछ अभिमान सहित कह दिया था। अब यहाँ भी लक्ष्मण व्यंग्य करते हुए कहते हैं कि हे मुनिवर, आप तो, वे क्या कहना चाहते हैं कि आप तो ब्राह्मण हैं, परंतु आपकी वेशभूषा से और आपके फरसे को देखकर मैं कछु कहा सहित अभिमाना, कि मैंने अभिमान सहित आपसे कुछ कह दिया था। रघुसुत समझ जनेऊ बिलो की, जो कछु कहूँ सहूँ रिस रोकी। तो वे क्या कहते हैं कि आप तो भृगुसुत हैं, अर्थात आप तो भृगुकुल के वंशज हैं, और ये आपके जनेऊ को देख करके मुझे ये ज्ञात हुआ कि आप तो भृगुसुत अर्थात ब्राह्मण पुत्र हैं, और इसलिए जो कछु कहूँ कि आप जो भी कुछ कहें, ठीक है, सहु रिस रोकी, कि आप अपने क्रोध को रोक करके जो कुछ कहना चाहते हैं वह कह दीजिए, सहजता से कह दीजिए। लक्ष्मण व्यंग्य करते हुए कहते हैं कि आपकी वेशभूषा और आपके अस्त्र शस्त्रों को देखकर मैंने आपको क्षत्रिय कुल का समझ लिया था, और इसीलिए अभिमान पूर्वक मैं आपको इतना कुछ कह गया, परंतु आपके जनेऊ को देखकर ही पता चलता है कि आप तो ब्राह्मण के पुत्र हैं, ब्राह्मण पुत्र हैं, इसलिए आप जो कुछ कहते हैं उसे अपने क्रोध को रोककर मैं सुनूंगा, आप अपने क्रोध को रोककर मुझे सुनाइए। तो सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, लक्ष्मण क्या कह रहे हैं कि सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन पर न सुराई। लक्ष्मण अपने क्षत्रिय कुल की परंपरा के बारे में यहाँ पर उल्लेख करते हुए कहते हैं, क्षत्रिय कुल में क्या परंपरा रही है उसका यहाँ पर उल्लेख करते हुए लक्ष्मण कह रहे हैं परशुराम से कि सुर, सुर अर्थात क्या होता है, देवता, महिसुर, महिसुर अर्थात मही अर्थात भूमि, मैंने आपको बताया था, और सुर अर्थात देवता, तो इस भूमि के, इस धरती के देवता अर्थात ब्राह्मण देव, ठीक है। सुर अर्थात देवता, महिसुर ब्राह्मण देव, हरिजन और गाय अर्थात गाय, इन पर हमारे कुल में इन पर कभी भी वीरता नहीं दिखाई जाती है। ये क्षत्रिय कुल की परंपरा है। लक्ष्मण कहते हैं कि हमारे क्षत्रिय कुल की यह परंपरा है कि सुर, ब्राह्मण देव, हरिजन और गाय, इन पर हमारे कुल में कभी भी वीरता नहीं दिखाई जाती, अर्थात इन पर अस्त्र नहीं उठाए जाते। बधे पाप अब कीरति हारे। अब इसका इन्होंने कारण भी बता दिया है। क्या कारण बताया है? बधे पाप अब कीरति हारे। क्या कहते हैं कि यदि इनके द्वारा हमारा वध, बधे पाप, ठीक है, कि इनके द्वारा यदि हमारा वध कर दिया जाता है तो इनको अगर हम वध कर देते हैं तब तो हम पाप के भागीदारी बनते हैं, ठीक है। और यदि हम इनसे हार जाते हैं, अब कीरति हारे, यदि हम इनसे हार जाते हैं तो ये हमारी अपकीर्ति होती है, हमारा अपयश फैलता है संसार में। क्या कारण बताया इन्होंने कि बधे पाप, कि यदि हम अर्थात हम क्षत्रिय कुल से हैं और इनमें से किसी का भी यदि हम वध करते हैं, बधे अर्थात वध करना, मारना, यदि हम इनमें से किसी का भी वध करते हैं तो पाप के भागी बनते हैं, और यदि इनसे युद्ध में हम हार जाते हैं तो अपकीर्ति प्राप्त होती है, अपयश प्राप्त होता है। मारत हो पाप परिय तुम्हारे। अतः यदि आप तो हमें मार भी देंगे तब भी हम आपके पाप अर्थात पैर ही पड़ेंगे, आपके चरण ही पकड़ेंगे। कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, देखिए इस लाइन को अंडरलाइन कर लीजिए। कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, व्यर्थ धरहु धनु बाण कुठारा। क्या कहते हैं लक्ष्मण कि हे मुनिवर, आपके तो वचन ही इसके समान है। कोटि कुलिस अर्थात आपके तो केवल वचन ही, कोटि अर्थात करोड़ों, कुलिस अर्थात कठोर, जो वज्र के समान अस्त्र होता है, ठीक है। कुलिस यहाँ पर वज्र को कहा गया है। वज्र कौन सा? देवताओं के राजा इंद्र का वो अस्त्र जो कि हड्डियों से बना हुआ है, वज्रास्त्र, ठीक है।
तो वज्रास्त्र के लिए यहाँ पर कुलिस शब्द का प्रयोग किया गया है, जो महर्षि दधीची की हड्डियों से बना था और बहुत ही अधिक कठोर था और बहुत अधिक भयंकर था। तो यहाँ पर भी जो ऋषिवर हैं, ऋषि परशुराम हैं, उनके वचनों की तुलना व्यंग्य करते हुए लक्ष्मण ने किसके साथ में कर दी है? उनके वचनों की तुलना लक्ष्मण ने इंद्र के उस वज्रास्त्र से कर दी, और वो भी केवल एक वज्र से नहीं बल्कि करोड़ों वज्र से कर दिए। कोटि, कोटि अर्थात करोड़ों। कि हे देव, हे ब्राह्मण देव, आपके तो वचन ही करोड़ों वज्र के समान कठोर है। व्यर्थ धरे हो धनु बाण कुठारा, आपने तो व्यर्थ ही बाण और कुठार को, फरसे को धारण कर रखा है। इस प्रकार से लक्ष्मण परशुराम पर व्यंग्योक्ति करते हैं और क्या कहते हैं? जो बिलो के अनुचित कहे क्षमहु महामुनि धीर, सुनी सरोस रघुवंश मुनि, बोल गिरा गंभीर। तो लक्ष्मण कहते हैं जो बिलोकी, कि यदि आपकी दृष्टि में, बिलोकी का अर्थ है कि यदि आपकी दृष्टि में यदि मैंने कुछ अनुचित कहा है तो क्षमहु महामुनि धीर, कि है महामुनि आप धैर्य धारण करके मुझे क्षमा कीजिए। कि यदि आपकी दृष्टि में मैंने कुछ अनुचित कहा है तो हे महामुनि आप धैर्य धारण करके मुझे क्षमा कीजिए। जो ऋषि मुनि होते हैं तो उनका एक गुण जो होता है वो धीरता का भी होता है, धैर्य का होता है। तो यहाँ पर भी जो लक्ष्मण हैं वे भी क्या कह रहे हैं कि हे महामुनि आप धैर्य को धारण करके, यदि मैंने कुछ अनुचित कहा है तो आप धैर्य को धारण करके मुझे क्षमा कर दीजिए। इतना कुछ कहने के बाद में, इतना व्यंग्य करने के बाद में लक्ष्मण उनसे ऐसा कहते हैं। सुनी सरोष रघुवंश मुनि, और तब लक्ष्मण के वचन सुनकर सरोष, रोष सहित अर्थात क्रोध पूर्वक, क्रोध सहित रघुवंश मुनि, रघुवंश मुनि कौन? अर्थात परशुराम। कि परशुराम बोले गिरा गंभीर, गिरा अर्थात वाणी, गंभीर। कि जो लक्ष्मण ने जब ऐसे वचन कहे तो परशुराम, रघुवंश मणि कौन? परशुराम सरोष अर्थात रोष सहित, क्रोध सहित अपनी वाणी को गंभीर करते हुए बोले या गंभीर वाणी में बोले। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। देखिए कोटि, कोटि का अर्थ क्या होता है? कोटि का अर्थ होता है करोड़, करोड़ों। कोटि का अर्थ है करोड़ों। और पुलिस, पुलिस का अर्थ है वज्र। पुलिस का अर्थ कठोर होता है, ठीक है, कठोर भी होता है। पुलिस का अर्थ कठोर भी, कठोर वज्र के समान है मुनि, करोड़ों वज्र के समान आपके वचन हैं। आप देखिए इस ये जो पंक्ति है, इस पंक्ति की एक विशेष बात क्या है अलंकार की दृष्टि से? कि देखिए कोटि कुलिस सम, यहाँ पर समवाचक शब्द आया है ना, वचन तुम्हारा। तो वचन यहाँ पर उपमेय है जिसकी तुलना किसके साथ की गई है? कोटि कुलिस के साथ। तो कोटि कुलिस यहाँ पर क्या हो गए? करोड़ों वज्र यहाँ पर हो गए उपमान। और सम यहाँ पर क्या है? सम इसका वाचक शब्द है, इसको जोड़ने वाला, इसलिए यहाँ पर उपमा अलंकार है। इस बात का भी आप ध्यान रखिए कि कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, कि है मुनि आपके तो वचन ही करोड़ों वज्र के समान हैं। आपने तो व्यर्थ ही धनुष, फरसा और धनुष धारण करके रखे हैं। तो यहाँ पर भी देख लीजिए, व्यर्थ धरहु धनु बाण कुठारा, धरहु धनु, ध वर्ण की आवृत्ति हुई है तो अनुप्रास अलंकार है, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से मैं इसको शॉर्ट में आपको बता देती हूँ कि लक्ष्मण जब परशुराम जब अपने बारे में बताते हैं, अपनी प्रशंसा करते हैं अपने गुणों की, तब लक्ष्मण मुस्कुराते हुए मधुर वाणी में कहते हैं कि हे महामुनि आप तो महाभट मानी, अर्थात आप तो महान योद्धा हैं। बार बार मुझे कुठार अर्थात फरसा दिखाकर डराना चाहते हैं। क्या आप
क्या आप फूंक से ही पहाड़ उड़ा देना चाहते हैं? तो यहाँ पर पहाड़ शब्द का प्रयोग लक्ष्मण ने स्वयं के लिए, अपने लिए किया है। और वे कहते हैं कि यहाँ पर कुंभड़ बतिया के समान कोई भी नाजुक नहीं है जो आपके तर्जनी अर्थात आपकी उंगली देखकर ही डर जाएगा। मैंने तो आपके वेशभूषा को, आपके अस्त्र शस्त्रों को देखकर ही अभिमान सहित कुछ कह दिया था, अर्थात आपको क्षत्रिय समझकर कुछ कह दिया था, परंतु आपके जनेऊ को देखकर, जनेऊ क्या होता है, जो ब्राह्मण, आपने देखा होगा ब्राह्मणों में, पंडितों में एक जनेऊ अर्थात एक सूत जो पहना होता है, धागा जो पहना हुआ होता है, उसे कहते हैं जनेऊ। तो लक्ष्मण कहते हैं मैंने तो आपके जनेऊ को देखा, तब आप पता चला कि आप तो भृगुसुत अर्थात ब्राह्मण देव हैं, और इसलिए अब आप जो कुछ भी कहेंगे उसे मैं अपने क्रोध को रोककर सुनूंगा, क्योंकि सुर महिसुर हरिजन अरुगाई की हमारे कुल में, हमारे क्षत्रिय कुल की यह परंपरा है कि देवताओं, ब्राह्मणों, गाय और हरिजनों पर कोई भी प्रहार नहीं करता, अस्त्र शस्त्र नहीं उठाता, उनसे युद्ध नहीं करता। और ऐसा करने का क्या कारण है कि यदि हम इनका वध कर देते हैं तो पाप के भागीदार बनते हैं, और यदि हम इनसे हार जाते हैं तो संसार में हमारा अपयश फैलता है। अपकीर्ति अर्थात अपयश, अपयश फैलता है। इसलिए आप तो है ब्राह्मण देव, यदि हमें मारतहु, आप यदि हमें मारते भी हैं तो भी हम आपके चरण ही पकड़ेंगे। पापरी अर्थात पैर ही पड़ेंगे, आपके चरण ही पकड़ेंगे। आपके तो वचन ही करोड़ों पुलिस के समान, करोड़ों वज्र के समान कठोर हैं। आपने तो व्यर्थ ही धनुष बाण और फरसा धारण किए हुए हैं। तो यदि जो बिलो की अनुचित कहूँ कि यदि आपकी दृष्टि में मैंने कुछ अनुचित कहा है तो हे महामुनि, आप धैर्य धारण करके मुझे क्षमा कीजिए। जब लक्ष्मण के ऐसे वचन सुने, ऐसे व्यंग्यपूर्ण वचन सुने, तो परशुराम और अधिक क्रोधित हो गए और वे गंभीर वाणी में बोले। क्या बोले वे? कौशिक सुनहु मंद यह बालकु। कौशिक शब्द यहाँ पर आया है विश्वामित्र के लिए, ठीक है, इसके लिए आया है विश्वामित्र के लिए। कौशिक शब्द विश्वामित्र के लिए आया है। तो क्योंकि राम और लक्ष्मण जनकपुरी में विश्वामित्र के साथ ही आए थे, और इसीलिए जब लक्ष्मण ने ऐसे वचन कहे तो परशुराम क्रोधित हो गए और वे क्रोध में भरकर कौशिक अर्थात विश्वामित्र से बोले। क्या बोले? कि कौशिक सुनहु मंद यह बालकु, कि है कौशिक सुनो, यह बालक तो मंद बुद्धि है। अब यहाँ पर विश्वामित्र लक्ष्मण को मंद बुद्धि कह रहे हैं, ठीक है, कि हे कौशिक, हे विश्वामित्र, सुनो मंद यह बालक तो मंद बुद्धि है। कुटिल काल बस निज कुल घालकु, और ये कुटिल काल के वश में होकर ही अपने कुल को भी उस काल के हाथों में, काल के मुंह में डाल रहा है, ठीक है। तो क्या कहते हैं कि ये क्या करने वाला है? कुटिल काल बस निज कुल घालकु, कि ये तो अपने ही कुल का नाश करने वाला है। कि हे विश्वामित्र सुनो, यह मंद बुद्धि बालक है, और यह बालक क्या कर रहा है? ये अपनी करनी के माध्यम से अपने ही कुल का, निज कुल घालकु, निज अर्थात अपना कुल, ठीक है, और घालकु अर्थात नाश करने वाला, कि ये काल के वश में होकर अपने ही कुल का नाश करने वाला है। किसके बारे में? लक्ष्मण के बारे में। किसने कहा? विश्वामित्र को परशुराम ने कहा। भानुवंश राकेश कलंकु, निपट निरंकुश अबुध असंकु। वे क्या बोले? कि ये तो भानुवंश, वंश का अर्थ क्या है? भानु का तो मैंने आपको बताया ही था, भानु अर्थात सूर्य होता है, भानु अर्थात सूर्य, और वंश देखिए तद्भव शब्द है जिसका लक्षण यहाँ पर वंश हो जाएगा।
राकेश कलंकु, राकेश का अर्थ क्या होता है? चंद्रमा, ठीक है। राकेश अर्थात चंद्रमा। तो जो परशुराम हैं वे लक्ष्मण के बारे में विश्वामित्र से कहते हैं कि हे कौशिक, ये बालक अपने ही काल के वश में होकर अपने ही कुल को, अपने ही परिवार को क्या करने वाला है? नाश करने वाला है। और क्रोधित होकर के वे बोले कि भानुवंश, जो श्री राम और लक्ष्मण किस वंश से थे? सूर्य कुल से, सूर्य वंश से, ठीक है, सूर्यवंशी थे। तो इसलिए वे क्या कहते हैं कि ये सूर्यवंश के चंद्रमा, ये जो बालक है, ये जो लक्ष्मण है, ये सूर्यवंश में चंद्रमा, कलंकित चंद्रमा के समान है। कि भानुवंश राकेश कलंकों की सूर्यवंश में यह कलंक से युक्त चंद्रमा है। निपट निरंकुश अबुध असंकु, और क्या है? निपट अर्थात बिल्कुल ही निरंकुश है। निरंकुश मतलब स्वच्छंद, जिस पर जो किसी के नियंत्रण में नहीं होता, उसे कहते हैं निरंकुश या स्वच्छंद। अबुध अर्थात दुर्बुद्धि, अर्थात बुद्धिहीन, ठीक है। अबुध का अर्थ होता है बुद्धिहीन। असंकु का अर्थ होता है बिल्कुल निरंकुश। असंकु अर्थात शंका रहित, जिसे किसी की कोई शंका नहीं होती, वह होता है अशंकु, ठीक है। तो क्या बोले लक्ष्मण के बारे में परशुराम कि यह तो सूर्यवंश का, भानुवंश अर्थात सूर्यवंश के चंद्रमा के समान है। चंद्रमा जिसमें सदैव कलंक लगा रहता है, ठीक है, कि तुम्हारे सूर्यवंश में यह उस कलंकित चंद्रमा के समान है जो बिल्कुल ही निपट अर्थात जो बिल्कुल ही निरंकुश अर्थात स्वच्छंद, बुद्धिहीन और शंका रहित है। देखिए यहाँ पर 3 शब्दों का प्रयोग किया गया है। किसके लिए? लक्ष्मण के लिए। और किसके द्वारा? परशुराम के द्वारा किया गया है। तो क्या कहते हैं? देखिए, निपट अर्थात बिल्कुल, और निरंकुश का अर्थ होता है स्वच्छंद अर्थात बिल्कुल मुक्त, जिस पर किसी का भी नियंत्रण नहीं होता। अबुध अर्थात बुद्धिहीन, अबुध बुद्धिहीन। अशंकु अर्थात शंका रहित। निरंकुश स्वच्छंद, निपट बिल्कुल। अबुध बुद्धिहीन और अशंकु शंका रहित। तो वे कहते हैं कि यह बालक सूर्यवंश में चंद्रमा के समान है और ये बिल्कुल ही स्वच्छंद, बुद्धिहीन और शंका रहित है। अर्थात इसको छोटे बड़ों का लिहाज नहीं है, किसके सामने कैसे बात करनी चाहिए ये नहीं जानता है। काल कवलु हो भई जन्माही, कहो पुकार खोरी मोहिनाही। वे क्या कहते हैं कि ये काल कवलु अर्थात काल का ग्रास बन जाएगा। कैसे? क्षणमाही अर्थात ये एक क्षण में ही, पल भर में ही, क्षणमाही अर्थात पल भर में ही ये काल का ग्रास बन जाएगा, काल कबलित हो जाएगा और फिर मुझे इसका दोष मत देना। कहो पुकार खोरी मोहिनाही। खोरी का अर्थ होता है दोष। अर्थात ये बालक इसी प्रकार वाद विवाद करता रहा या मुझे क्रोध दिलाता रहा तो पल भर में ही ये काल कबलित हो जाएगा, काल का ग्रास बन जाएगा, अर्थात ये मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। फिर कहो पुकार खोरी मोहिनाई, फिर मुझे पुकार कर इसका दोष
मत देना। ये कौन कह रहे हैं? परशुराम। किससे कह रहे हैं? कौशिक अर्थात विश्वामित्र से। किसके संबंध में कह रहे हैं? लक्ष्मण के संबंध में कह रहे हैं। तो ध्यान से समझिए। तुम हट कहूँ जो चाहूँ उबारा, कहीं प्रताप बल रोष हमारा। अब वे क्या कहते हैं कि तुम ऐसा करो, तुम यदि इसे तुरंत ही इस मृत्यु से उबारना चाहते हो, इस अनहोनी से उबारना चाहते हो, तो इसे रोको, इसे मना करो। ठीक है, क्या कहते हैं कि इसे रोको, इसे मना करो। और क्या कहकर इसको रोको? कहीं प्रताप बल रोष हमारा, तुम इसे मेरे प्रताप अर्थात पराक्रम, बल और रोष अर्थात क्रोध के बारे में बताओ। तुम क्या करो? यदि तुम चाहते हो कि ये मृत्यु से बच जाए तो तुम क्या करो? तुम तुरंत ही इसे रोको, इसे मना करो। और तुम इसे मृत्यु से उबारना चाहते हो तो इसे मेरे पराक्रम, मेरी शक्ति और मेरे क्रोध के बारे में बताओ। लखन कहे मुनि सुजसु तुम्हारा, तुम ही अछत को बरने पारा। अब लक्ष्मण फिर से, जब लक्ष्मण ने उनके परशुराम की बात सुनी तो लक्ष्मण फिर से यहाँ पर व्यंग्य करने लगे और स्वयं ही परशुराम से कहने लगे। क्या कहा उन्होंने? लक्ष्मण कहे, लखन कहे, लक्ष्मण कहते हैं मुनि सुजसु तुम्हारा, कि है मुनिवर आपके सुयश के बारे में। सुजसु, सुजसु का अर्थ है, सुजसु का अर्थ है सुयश। ठीक है, अवधि भाषा में लिखा गया है ये, शुद्ध कह सकते हैं इसको। इसका अर्थ होता है सुयश, अर्थात आपके पराक्रम, आपके सुयश के बारे में। तुम ही अक्षत को बरने पारा, अक्षत अर्थात इतनी बार, अक्षत बार। ठीक है, कि आपने अपने सुयश के बारे में कितनी ही बार वर्णन कर दिया है, मतलब इतनी बार वर्णन कर दिया है जिसका कोई पार नहीं है। कि आपने स्वयं ही अपने मुख से अपने सुयश के बारे में अक्षय बार वर्णन कर दिया है। अपने मुँह तुम आपनी करनी, बार अनेक बहु भांति, भांति बहु करनी। कि आपने तो अपने मुँह से अपनी करनी के बारे में अनेक बार बहु भांति अर्थात बहुत तरीकों से वर्णन कर दिया है। ना ही संतोष पुण्य कुछ कहूँ, कि अभी भी आपको संतोष नहीं हुआ है, मतलब अपनी इतनी प्रशंसा करने के बाद भी यदि आपको संतोष नहीं हुआ है तो क्या कीजिए? पुण्य कुछ कहूँ, आप फिर से कुछ कहिए। जनिर सर्वो की दुसह दुख सहु, कि आप क्या कीजिए? यदि आपको अभी भी संतोष नहीं हुआ है तो फिर से आप अपनी रिस अर्थात अपने क्रोध को रोककर और अपने बारे में फिर से कुछ कहिए। और इस प्रकार से दुसह दुख, ऐसा कठोर दुख सहन मत कीजिए। दुसह दुख सहु, सहु अर्थात सहन करना, दुसह अर्थात ऐसा कठोर दुख आप सहन मत कीजिए। और अपने क्रोध को रोककर एक बार फिर से यदि आपको संतोष नहीं है तो अपने बारे में कुछ कहिए। वीरव्रती तुम धीर अशोभा, गार देत न पावहु शोभा। वे क्या कहते हैं? लक्ष्मण परशुराम से व्यंग्य करते हुए अवमानना पूर्वक, अनादर पूर्वक कहते हैं कि वीरव्रती तुम धीर अशोभा, कि एक वीरता के व्रत को धारण करने वाला, वीरता के व्रत को धारण करने वाला अर्थात वीर परशुराम को वे क्या कह रहे हैं कि वीरता के व्रत को, आप क्या हैं? आप वीरता के व्रत को धारण करने वाले हैं और धैर्य को धारण करने वाले हैं। तो गारी देत न पावो शोभा, कि आपको इस प्रकार से ऐसे वचन कहना शोभा नहीं देता है। सूर समर करनी करही, कहीं न जना वही आप। ये कौन कह रहे हैं? लक्ष्मण कह रहे हैं। ठीक है, तो लक्ष्मण कहते हैं सूर समर करनी करही, कि जो सूर होते हैं, सूर अर्थात वीर, सूरमा जिसको कहते हैं ना अपन, सूर, सूर का अर्थ है सूरमा अर्थात वीर। ठीक है, शूरमा अर्थात वीर। कि सूर समर करनी करही, समर का अर्थ यहाँ पर क्या है? समर का अर्थ है युद्ध। ठीक है,
देखिए समर, समर का अर्थ क्या है? समर का अर्थ है युद्ध। तो यहाँ पर लक्ष्मण कहते हैं कि जो वीर होते हैं, जो शूरवीर होते हैं, वे तो युद्ध में अपनी वीरता का प्रदर्शन करते हैं। कहीं न जना वही आप, अपने मुंह से कह कह कर, बोल बोल कर वे अपनी वीरता का प्रदर्शन नहीं करते। विद्यमान रन पाए रिपु, और क्या कहते हैं कि कायर कतहि प्रताप। वे कहते हैं कि जो कायर होते हैं, उनके जो कायर व्यक्ति होते हैं, वे क्या करते हैं? वे रण में अर्थात युद्ध भूमि में, रण अर्थात युद्ध, समर अर्थात युद्ध, ध्यान रखिएगा। तो कहते हैं, और रिपु, रिपु अर्थात, ये तो बार बार शब्द आ रहा है, रिपु अर्थात शत्रु। तो देखिए कि जो कायर होते हैं वे युद्ध भूमि में शत्रु को अपने सामने पाकर अपने प्रताप के बारे में बखान करते हैं। जो वीर होते हैं वे युद्ध भूमि में केवल युद्ध के द्वारा अपनी वीरता का प्रदर्शन करते हैं, कभी भी अपने मुख से कहकर अपनी वीरता नहीं दर्शाते। तो इस प्रकार से यहाँ पर लक्ष्मण ने वीर के या शूरवीर के गुण का वर्णन किया है। तो यहाँ तक आज हमने यहाँ तक पढ़ लिया है और इतना आपको समझ में आ गया होगा। कुछ एक शब्द ऐसे हैं जिनको समझने में थोड़ी परेशानी हो सकती है, तो आप ऐसा कीजिए, मैंने सारे के सारे शब्दार्थ आपको साथ में ही पढ़ाते समय, समझाते समय बताने की कोशिश की है। तो एक बार आप इसको स्वयं जितना पढ़ाया गया है पढ़िए, वीडियो को बार बार सुनिए और हर एक पंक्ति का अर्थ समझने की कोशिश कीजिए। तो आपको ये बहुत ही आसानी से सरल भाषा में समझ में आ जाएगा। आप केवल इसकी पूरी क्या कहानी है इसको अपने माइंड में रखिए कि ये किसके बारे में है, क्या कहानी है, लक्ष्मण परशुराम में आपस में क्या संवाद हुआ है। तो इन सब बातों को आप ध्यान में रखेंगे तो ये सब आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। तो आज की कक्षा हम यहीं तक रखते हैं और आपको इसमें अति लघुत्रात्मक प्रश्न जितना मैंने पढ़ाया है उनमें से जो ये प्रश्न आए हैं वो कर लेने हैं। अति लघुत्रात्मक प्रश्न देखिए, शिव धनुष भंग होने पर कौन कुपित हुआ, ये आपको बता दिया गया था, परशुराम कुपित हुए। और यहाँ पर देखिए जो प्रश्न 4 है उसका उत्तर भी बता ही देती हूँ मैं कि प्रसंग में गाधी सुनु शब्द विश्वामित्र के लिए प्रयुक्त किया गया है। फिर परशुराम लक्ष्मण को मंद बुद्धि क्यों कह रहे हैं, तो यह तो हमने अभी पढ़ा है कि लक्ष्मण परशुराम के सामने वाद विवाद करते हैं और उनके लिए जब अनुचित बात कहते हैं तो परशुराम को क्रोध आ जाता है और वे उसे मंद बुद्धि या मूर्ख कहते हैं। तो ये क्वेश्चन आपको कर लेने हैं, ठीक है। यहाँ तक अति लघुत्रात्मक के 5 तक आपको प्रश्नोत्तर कर लेने हैं। इसके बाद हम अगली कक्षा में ये पाठ पूरा करेंगे और इसके प्रश्नोत्तर के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो आज यहीं तक हम समापन करते हैं पाठ का और आज की कक्षा यहीं तक। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।